गुड मॉर्निंग जी। आज अपन अपना लास्ट एग्जाम्पल डिवेंचर का कंप्लीट करेंगे और इस एग्जाम्पल को मैं कराऊं उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 तक अनसॉल्व क्वेश्चन जो 12 है वो तो इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो कि अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब 12th के बाद मतलब 13 से और लास्ट जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आप सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मैं ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है जी, मैं आपको करवाऊंगा, बट आप अपने लेवल पर उन्हें ट्राई कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, ठीक है जी। तो जी कोई डाउट हो तो आप फोन करते रहिएगा और आज अपन अपना जो एग्जाम्पल है वो शुरू करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिए, बुक में दिया है सौरभ लिमिटेड इशूड 3007% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। सौरभ लिमिटेड नाम की कंपनी ने 3000 डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, 7% डिवेंचर्स हैं, 3000, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए की, ईच एट 12% डिस्काउंट, और कंपनी उसे इशू कर रही है 12% डिस्काउंट पे, ठीक है जी। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 3000 डिवेंचर इशू हो रहे हैं, 7% उनके ऊपर इंटरेस्ट की रेट है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 3000 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख रुपए, ठीक है जी। 3 लाख रुपए उनकी फेस वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 12%, ठीक है जी, 12% डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2013 को कंपनी इशू कर रही है, कब 1 अप्रैल 2013 को, विच वर रीपेबल ₹1 लाख पर ईयर, जिनका भुगतान हमें हर साल 1 लाख रुपए करना है, कब से, फ्रॉम 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 से हमें हर साल 1-1 लाख रुपए के डिवेंचर्स रिडीम करने। अब आप सुनिए जरा ध्यान से, देखिए जी, डिवेंचर की टोटल वैल्यू कितनी है, डिवेंचर की टोटल वैल्यू है 3 लाख रुपए, 3000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो कितने के हो गए 3 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए। अब कंपनी कह रही है कि इन डिवेंचर को कंपनी इशू कर रही है 5 साल के लिए, ठीक है जी, और आपसे 5 साल के लिए बनवा रही है क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो बेटा इन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए हम पे करेंगे, कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च 2016, मतलब कंपनी 1 अप्रैल 2013 को डिवेंचर इशू करेगी, एक साल पूरा होगा कब 31 मार्च 2014 को, कोई रिडम्पशन नहीं होगा। 31 मार्च 2015 को 2 साल पूरे हो जाएंगे, कोई रिडम्पशन नहीं होगा। 31 मार्च 2016 को जब तीसरा साल कंप्लीट होगा तब से रिडम्पशन शुरू होगा, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू के 3 साल तक कोई रिडम्पशन नहीं हो रहा, तीसरे साल के एंड में रिडम्पशन शुरू हो रहा है, उसके बाद 1-1 लाख रुपए का रिडम्पशन शुरू हो जाएगा। तो 31 मार्च 2016 को रिडम्पशन होगा 1 लाख का, फिर 31 मार्च 2017 को 1 लाख का रिडम्पशन होगा, फिर 31 मार्च 2018 को 1 लाख रुपए का रिडम्पशन किया जाएगा, ठीक है जी। तो जी अपन शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि रेशो किस तरीके से निकलेगा। तो मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है जी। तो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, जो डिवेंचर इशू किए गए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स 3000 डिवेंचर्स हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं 3000, और एक की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख रुपए, टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितने की है 3 लाख रुपए की। अब आपको पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स जो हैं वो 12% डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 3 लाख का 12% मतलब 36,000। कंपनी 36,000 के डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इशू कर रही है, 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर्स 36,000 के डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, क्लियर है जी। अब जब डिस्काउंट दिया है 36,000 का, तो इसे हमें
अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद इसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो जी यहां पर लमसम रिडम्पशन नहीं हो रहा है। लमसम मतलब कि हम एक ही बार में एक मुश्त सारा पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। जैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में होता था कि कितना कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उसको नंबर ऑफ ईयर से अपन डिवाइड करके निकाल लेते थे, ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर डिबेंचर्स जो हैं वो टुकड़ों में रिडीम किए जा रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके रिडीम किए जा रहे हैं हर साल, और उसमें भी शुरू के 3 साल तक तो कोई रिडम्पशन नहीं हो रहा है। तो जी कल वाले जो एक क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था, कल वाला एग्जांपल नंबर 22, उसमें रिडम्पशन हर साल हो रहा था 1-1 लाख रुपए का। यहां पर शुरू के 3 साल तक तो कोई रिडम्पशन नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखिए पहला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को। 1 अप्रैल 2013 को डिबेंचर्स इशू हुए हैं, 31 मार्च 2014 को 1 साल पूरा होगा। पहले साल हमने कितनी वैल्यू के डिबेंचर्स यूज किए, हमने पूरे के पूरे 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स को यूज किया, ठीक है जी। पहले साल कोई रिडम्पशन नहीं हुआ है, इसीलिए पहले साल हमने पूरे के पूरे 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स को यूज किया है। अब 1 साल और आगे चलते हैं, अगला साल कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2015 को। 31 मार्च 2015 को भी कोई रिडम्पशन नहीं हुआ था, तो हमने 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स ही दूसरे साल यूज करे। फिर बात आती है तीसरे साल की। तीसरे साल में 31 मार्च 2016 को रिडम्पशन हुआ, तो जस्ट बिफोर रिडम्पशन, शोधन से तुरंत पूर्व हमें देखना होता है कि कितने की वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है। 2016 में पूरे के पूरे साल अपन ने 3 लाख के डिबेंचर्स यूज किए हैं भाई। तीसरे साल के एंड में रिडम्पशन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरे साल के एंड से रिडम्पशन चालू हो रहा है। तो मतलब पहले साल पूरे के पूरे 3 लाख के डिबेंचर्स अपन ने यूज किए, दूसरे साल पूरे के पूरे 3 लाख के डिबेंचर्स हमने यूज किए, और तीसरे साल भी पूरा 3 लाख का डिबेंचर हमने यूज किया। उसके बाद मतलब एट द एंड ऑफ 3rd ईयर हम रिडम्पशन शुरू कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर रिडम्पशन, रिडम्पशन से तुरंत पहले तो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे, ये थे। अब देखो चौथा साल कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2016 को जब हमने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया होगा, तो चौथे साल हमारे पास डिबेंचर्स रह गए होंगे 2 लाख के। तो चौथे साल में हमने डिबेंचर्स यूज किए हैं 2 लाख रुपए के, ठीक है जी। यहां तक 3 लाख थे, और 31 मार्च 2016 को हमने 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया। तो पूरे के पूरे 2017 में, 31 मार्च 2017 को जो साल खत्म हो रहा है, वहां तक हमने कितने के डिबेंचर्स यूज किए हैं, 2 लाख के। देखो 31 मार्च 2016 को आपके डिबेंचर्स 3 लाख से घट करके 2 लाख हो गए होंगे। मतलब 1 अप्रैल 2016 को आपके पास जो डिबेंचर्स हैं वो 2 लाख के हैं। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक आप कितनी वैल्यू के डिबेंचर्स यूज कर रहे हो, 2 लाख के, ठीक है जी। चौथे साल के अंत में एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपने फिर 1 लाख का रिडम्पशन कर दिया। तो लास्ट ईयर में अपने पास जो डिबेंचर्स रह गए यूज करने के लिए, वो रह गए 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। लास्ट ईयर में अपने पास जो डिबेंचर्स रह गए यूज करने के लिए, वो रह गए 1 लाख रुपए के। तो सबसे पहले तो ये कि आपको आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का पता करना पड़ेगा। यहां पर ये कहा गया है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाएगा हर साल 1-1 लाख का, पर कौन से ईयर से शुरू किया जाएगा, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तीसरे साल के अंत में। तो आप तो बस ये देखा करो कि किस साल में कितनी वैल्यू के डिबेंचर्स हमने यूज किए। पहले साल पूरे 3 लाख के, दूसरे साल पूरे 3 लाख के, तीसरे साल पूरे 3 लाख के डिबेंचर्स हमने यूज किए, और तीसरे साल के एंड में रिडम्पशन करने के बाद जब चौथे साल में हम यूज करेंगे तो 2 लाख के, और चौथे साल के बाद 1 लाख का रिडम्पशन करने के बाद 5वें साल में फिर 1 लाख का जो है डिबेंचर्स हम यूज करेंगे। चलिए जी, तो ये अमाउंट है जो हमने अलग अलग साल में डिबेंचर्स का यूज किया। पहले पूरे 3 लाख, दूसरे साल पूरे 3 लाख, तीसरे साल पूरे 3 लाख, इसके जस्ट बाद हमने रिडम्पशन चालू किया। तो तीसरे साल के एंड में, मतलब एंड का मतलब है पूरे के पूरे तीसरे साल अपन ने 3 लाख के यूज किए, फिर रिडम्पशन किया, फिर चौथे साल 2 लाख के, फिर रिडम्पशन किया, फिर 5वें साल तो 1 लाख के डिबेंचर्स रह ही गए। अब आपको इनका निकालना है रेशियो, ठीक है जी। तो रेशियो में दे देता हूं, इसको दे देता हूं 3, इसको 3, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। तो टोटल ऑफ रेशियो 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। रेशियो का टोटल हो गया अपना 12।
अब अपना डिस्काउंट कितना है 36,000, कितना राइट ऑफ होगा देखते हैं। 36,000 का 3/12, ठीक है जी। 36,000 अपना टोटल डिस्काउंट है। इस साल कितना राइट ऑफ होगा भाई, जितना हम डिवेंचर्स को यूज करेंगे, जिस साल जितना यूज करेंगे प्रपोर्शन उतना ही डिस्काउंट हम राइट ऑफ करेंगे। 36,000 में 3/12 कितना हो जाएगा 9,000। पहले साल 9,000 राइट ऑफ करेंगे, फिर दूसरे साल भी सेम हो रहा है 36,000 का 3/12 9,000, फिर तीसरे साल भी यही है 36,000 डिस्काउंट उसका 3/12 9,000, ठीक है जी। अब देखो तीनों साल हमने 3-3 लाख की वैल्यू के डिवेंचर्स यूज किए, तो हर साल उसकी जो राइट ऑफ अमाउंट भी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल देखा जाए तो तीनों साल हमने 3-3 लाख के डिवेंचर्स यूज किए हैं, तो डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा वो भी प्रोपोर्शनेट सेम ही इनका होगा। उसके बाद देखिए 36,000 रुपए का 2/12 ये हो जाएगा 6,000। अब डिवेंचर्स कम यूज किए हैं, राइट ऑफ रिडीम कर दिए 1 लाख के, तो राइट ऑफ अमाउंट भी कम हो गया। और लास्ट रह गया अपना 36,000 का 1/12 जो कि हो गया अपना कितना 3,000 रुपए, ठीक है जी। तो इस तरीके से डिवेंचर्स के आउटस्टैंडिंग रेशो में हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, जिस तरीके से वो आउटस्टैंडिंग उसी तरीके से राइट ऑफ करना। 9 9 18 9 27 27 और 33 और 3 36, पूरे के पूरे 36,000 को अपन ने राइट ऑफ कर लिया है। अब ये टेबल हमें ये बताती है कि हमें राइट ऑफ कैसे करना है। देखिए जी, अलग अलग सिचुएशन दी जा सकती है क्वेश्चन में। वो भी कहेगा दूसरे साल के एंड से हम राइट ऑफ रिडीम करना शुरू कर रहे हैं, तो कहेगा तीसरे साल के एंड से शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब जैसा क्वेश्चन आपको कहे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको डील कर लेना है, ठीक है जी। अब सुनिए, ये तो टेबल आपको बता रही है कि डिबेंचर्स कितने आउटस्टैंडिंग है, कौन से साल के एंड में, रेशियो कितना निकला और राइट ऑफ कितना अमाउंट आप करेंगे। अब इसको अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका लेजर कैसे बनाएंगे। सुनिए, हम बना रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। क्योंकि यहां पर रिडम्पशन प्रीमियम पर कोई बात कही नहीं है, तो सिर्फ डिस्काउंट को ही राइट ऑफ करने के लिए हमें बोला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब आपने डिस्काउंट दिया होगा तो एंट्री क्या की होगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है जी। वैसे तो कंप्लीट एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स ऐसे क्या होगा, बट मैं खाली डिस्काउंट वाली बात कर रहा हूं। तो डिस्काउंट को आपने डेबिट किया होगा और डिवेंचर को क्रेडिट किया होगा। तो देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। लेजर पोस्टिंग होगी, 36,000 का डिस्काउंट आपने दिया। अब बात आती है कि 1 साल पूरा होने पर राइट ऑफ कैसे करेंगे। जब 1 साल पूरा होगा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम राइट ऑफ करेंगे।
क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक बेटा।